हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का मास्टर स्ट्रोक लेवल 1 से 6 तक होंगे मर्ज। सैलरी में आ सकता है बम्पर उछाल, प्रमोशन भी फटाफट। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के मर्जर का बड़ा प्रस्ताव। जाने कैसे बदलेगा आपका सैलरी स्ट्रक्चर, कितनी बढ़ेगी बेसिक पे और प्रमोशन में कितने मौके मिलेंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि इस बार आपके पे लेवल के पूरे स्ट्रक्चर में ही एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार को एक ऐसा सुझाव दिया गया है जो अगर लागू हुआ तो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रस्ताव है कि इन 6 लेवल्स को मर्ज करके सिर्फ 3 लेवल बनाने का। इसका सीधा मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है और करियर में आगे बढ़ने, प्रमोशन के मौके भी तेजी से मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लेवल मर्जर के पूरे कंसेप्ट को और समझते हैं और आपको जानकारी देते हैं, आपको समझाएंगे भी कि ये कैसे होगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग क्यों है इतना खास और कब होगा लागू। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर 10 साल में गठित होने वाला वेतन आयोग उसकी सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। 8वें वेतन आयोग के गठन को 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इस वेतन आयोग से 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65,000 पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। आमतौर पर वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, जिससे बेसिक सैलरी तय होती है, और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दों पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर संभावित 1.92 या उससे ज़्यादा के आधार पर सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर के 34,560 रुपये तक हो सकती है। लेकिन इस बार एक और बड़ा बदलाव चर्चा में है, पे लेवल्स का मर्जर। 8वें वेतन आयोग क्या है? लेवल मर्जर का क्रांतिकारी प्रस्ताव। इस बार सरकार को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और कुछ विशेषज्ञों की एक्सपर्ट्स की तरफ से एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। पे लेवल का विलय, मर्जर ऑफ पे लेवल्स। ये प्रस्ताव विशेष रूप से निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों के वेतनमान और कैरियर ग्रोथ की संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। 8वें वेतन आयोग कैसा होगा? 6 लेवल्स का 3 लेवल में विलय के प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा पे मैट्रिक्स के शुरुआती 6 लेवल्स को घटाकर 3 लेवल में तब्दील किया जा सकता है। ये मर्जर कुछ इस तरह से हो सकता है। नया लेवल ए प्रस्तावित मौजूदा लेवल 1 और लेवल 2 को मर्ज करके बनाया जाएगा। नया लेवल बी प्रस्तावित मौजूदा लेवल 3 और 4 को मर्ज करके बनाया जाएगा। नया लेवल सी प्रस्तावित मौजूदा लेवल 5 और 6 को मर्ज करके बनाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग लेवल मर्जर से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? लेवल मर्जर का प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अभी निचले पे स्केल पर हैं। बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल। जब 2 लेवल मर्ज होंगे तो नए मर्ज हुए लेवल का शुरुआत बेसिक पे आमतौर पर उन 2 लेवल से ऊंचे वाले लेवल के बराबर या उससे थोड़ा अधिक रखा जा सकता है। उदाहरण, वर्तमान में लेवल ए कर्मचारी की मासिक सैलरी 18,000 रुपये है और लेवल 2 के कर्मचारी की 19,900 रुपये है। अगर लेवल 1 और लेवल 2 को मर्ज करके नया लेवल
ए बनाया जाता है तो इस नए लेवल ए की शुरुआत बेसिक पे 19,000 या उससे अधिक जैसे 21,700 जो कि साथ में CPC यानी सातवें पे कमीशन में लेवल 3 की शुरुआती पे थी, या कोई नया निर्धारित आंकड़ा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में एक मुश्त अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह लेवल 3 20,700 रुपये और लेवल 4 25,500 रुपये के मर्जर से बनने वाले नए लेवल बी की शुरुआत पे भी अधिक होगी, जिससे लेवल 3 के कर्मचारियों को फायदा होगा और लेवल 5 29,200 रुपये और लेवल 6 के 35,400 रुपये के मर्जर से बनने वाले नए लेवल सी में भी लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक पे में उछाल आएगा। तेज प्रमोशन और बेहतर कैरियर ग्रोथ। लेवल्स की संख्या कम होने से कर्मचारियों के लिए अगले लेवल पर पहुंचने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अभी जहां एक कर्मचारी को कई छोटे छोटे लेवल पार करने पड़ते हैं, वहीं मर्जर के बाद कम लेकिन बड़े लेवल होंगे। प्रमोशन का इंतजार कम होगा। लेवल 2 की दूरी एक ही प्रमोशन से तय हो सकती है। ज़्यादा जिम्मेदारियां और उच्च पद। मर्ज हुए लेवल पर कर्मचारियों को ज़्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है तो उसके कैरियर प्रोफाइल को बेहतर बनाएगा। वेतन वृद्धि की गति तेज होगी। हर प्रमोशन के साथ मिलने वाली वेतन वृद्धि भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। वेतन विसंगतियों में कमी। कई बार अलग अलग लेकिन करीब के लेवल्स में वेतन को लेकर थोड़ी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। मर्जर से इन विसंगतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है और एक अधिक तार्किक और सुव्यवस्थित सैलरी स्ट्रक्चर बन सकती है। प्रशासनिक सरलता। कम लेवल्स होने से पेरोल मैनेजमेंट और प्रशासनिक कार्यों में भी थोड़ी सरलता आ सकती है। किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा? इस मर्जर का सबसे ज़्यादा फायदा मौजूदा लेवल 1, लेवल 3 और लेवल 5 के कर्मचारियों को मिलने की संभावना है, क्योंकि जब उनका लेवल ऊंचे वाले लेवल के साथ मर्ज होगा तो उनकी बेसिक सैलरी और स्टेटस में तत्काल सुधार होगा। लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 के कर्मचारियों को भी नए स्ट्रक्चर में बेहतर ग्रोथ की संभावना मिल सकती है, लेकिन शुरुआती वित्तीय लाभ शायद निचले लेवल वाले जितना सीधा न हो, लेकिन जितना शुरुआती वित्तीय लाभ शायद निचले लेवल वालों को जितना सीधा न हो। क्या है इस प्रस्ताव की चुनौतियां और आगे का रास्ता? हालांकि ये प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए काफ़ी आकर्षक लगता है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वित्तीय बोझ। बड़े पैमाने पर बेसिक सैलरी में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कैसे तय होगी वरिष्ठता? मर्ज किए गए लेवल्स में कर्मचारियों की वरिष्ठता सीनियरिटी कैसे तय होगी? ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। नई जिम्मेदारियों का आवंटन। क्या मर्ज हुए लेवल के कर्मचारियों को तत्काल नई और बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ी हुई जिम्मेदारियां दी जाएंगी? सरकार और 8वें वेतन आयोग इन सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेंगे। अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। 8वें वेतन आयोग की तरफ से आधिकारिक सिफारिशें जारी करने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि लेवल मर्जर को किस रूप में स्वीकार किया जाता है या किया जाता भी है या नहीं। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को न सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि लेवल मर्जर जैसा क्रांतिकारी प्रस्ताव भी उनके लिए एक बड़ी आशा लेकर आया है। अगर ये प्रस्ताव हकीकत बनता है तो ये लाखों कर्मचारियों के कैरियर और वित्तीय स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशों पर टिकी हैं, जिनका इंतजार अब और भी रोमांचक हो गया है। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे खेलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों,
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।